अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक वक्त था जब लाहौर ख़ानदानी दुश्मनियों की जद में था। कत्ल आम और इनकाउंटर्स यहाँ का मामूल थे। ताहम सिक्योरिटी इदारों ने इस पर काबू पा लिया था। लेकिन दौर जदीद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशर होने वाला जराइम पर मबनी मवाद नई नस्ल पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है और ये असरात मनफी हैं। तो इस दौर में माशरती फलाह व बहबूद के लिए हमने ज़रूरी समझा कि आपको उन कैरेक्टर से मिलवाएं जो बराह रास्त इन दुश्मनियों का हिस्सा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी क्या वाकई इतनी आसान और इतनी पुरतायुश है जैसे आप समझते हैं या नहीं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद मुतशद्दिद रवैयों का सदेबाब करना है और नई नस्ल को असल हकीकत से रोशनास करवाना है। तो आइए मेरे साथ। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ क्राइम की और उन लोगों के लाइफ स्टाइल की जिनसे इंस्पायर होकर पोटेंशियल विक्टिम चार्ज होता है और फिर वो इस रास्ते पर आने की ख्वाहिश करता है जाने बिना कि उसका अंजाम क्या होगा, तो इसी कैटेगरी से रिलेटेड मेरे जहन में लाहौर का एक ऐसा किरदार आया जो शाम नगर में बसता है और यहाँ पर उनकी दहशत खौफ तो मौजूद है। उनका माजी बहुत तारीख है, 100 से ज़ायद FIRs उन पर रजिस्टर्ड हैं। कोई ही शायद कानून की दिफा हो जो उन पर ना लगी हो। अगवा की बात करें, कत्ल हो, मंशियात हो, किसी से बदतमीज़ी हो, लेन देन का मसला हो, सरकार में मुदाखलत हो, हर तरह की दफ़ात उन पर लगी गई हैं। लेकिन आजकल वो यूट्यूब की ज़ीनत है, उनका अपना चैनल है, वो उस पर क्राइम एनालिसिस करते हुए दिखाई देते हैं। वो पुलिस जिसको वो मैनेज करके यहाँ तक पहुँचे, उस पुलिस को कभी तनकीद का निशाना बनाते हैं, कभी उसकी बात करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या ये स्टेट का फेलियर है, ये डिपार्टमेंट्स का फेलियर है कि एक शख्स क्राइम में बराह रास्त मुलव्विस है, गैंग्स चलाता रहा है, इतने पर्चे हैं और वो खुलेआम तज्जिया भी दे रहा है, खुलेआम बिजनेस भी कर रहा है। और बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका कि अगर आपने करोड़ों रुपए किसी से लेने हैं और आपकी सकत नहीं है तो सिर्फ आप उनसे रब्ता करें, वो 25 से 30% आपसे उस पैसे का वसूल करेंगे और आपके लाखों करोड़ों रुपए एडजस्ट करवा देंगे, यानी रिकवर करवा देंगे। इस मुल्क में जहाँ पर किसी से 10 रुपये वापस लेना भी असर रसूख वाले शख्स से वापस लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतना गैर कानूनी काम पब्लिक हो रहा है, फिर अब वो पब्लिक फिगर भी बन चुके हैं, तो क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इतना नंगा कानून है? आइए इस कैटेगरी में फॉल करते हैं शाहिद चौधरी, उनके पास चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चबुर्जी में और शाहिद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि चबुर्जी में मैं एंटर हुई और मैंने आपके जगह का नाम पूछा, किसी को नहीं पता था। मैंने आपके नाम से पूछा तो लोग कतराए। पसंद है आपको कि वहशत हो, जुल्म हो, और यही पावर का सिंबल है, क्योंकि आम तासुर भी है और आज हमारा थीम भी है कि बच्चों को ये बता सकें कि क्या जुल्म, वहशत। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई जुल्म या इसकी वजह से कि मैं क्रिमिनल हूँ मेरी इज्जत करे। पता है क्या होता है, एक चीज़ आप नोट किया करें, आप जाते वक्त भी एक दफ़ा ना किसी दुकानदार से एड्रेस पूछिएगा और उसको ये कहिएगा जी हमें नहीं पता लग रहा, आप उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाइएगा कि वो खुश हो गया आपके साथ आके एड्रेस बताता है या आपको गुस्सा खाता है। डरा हुआ था, डरा हुआ था, आपने अंदाज़ा लगाया, मैंने लगाया। उसकी लाजमी रिकॉर्डिंग करके बीच में आपने चलानी है। और दूसरी बात ये होती है, आप उसको उठवा लें। नहीं, मैं नहीं उठवाऊंगा, मैंने क्या उस बेचारे को उठवाना है। लोग मेरी इतनी ऑनर करते हैं कि आप यकीन करें, मुझे मेरे गेस्ट आके बताते हैं कि हमने आपका एड्रेस पूछा है, तो बंदा आगे भागता हुआ बिल्डिंग में आया है। उसे पता है ना कि अगर ये बात भी पता चल गई तो शायद मेरी कमबख्ती ना आ जाए। अब वो उसके जहन की अगर सोच हो तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ऑल ओवर जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी अल्लाह के हुक्म से जो रेपुटेशन ना इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप किसी दुकानदार से खाना खाएं और मेरा नाम लेगा, पैसे नहीं लेगा। नहीं, आप उसको ये कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं शाहिद साहब को मिलने वाली हूँ, अगर वो आपसे पैसे मांग जाएगा ना तो मेरा नाम आपने बदल दिया। हम आम जबान में भत्ता कहते हैं। वो आप भत्ता कहती रहे, जो भी कहती रहे, आपके कहने से वो भत्ता बन तो नहीं जाएगा ना। मेरी नज़र में जो है ना, मैं चूँकि अंजुमन ताजरान शामनगर का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरे मुकाबले में आज तक कोई बंदा भी खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसको हो नहीं सकता ना सर, 100 से ज़ायद पर्चे हैं आप पर। वो 100 से ज़ायद अगर मुकदमे हैं तो मैंने भुगते भी हुए हैं ना। मैंने उन मुकदमा में खुदा ना सब मैं कोई मफरूर तो नहीं हूँ, इश्तिहारी तो नहीं है, मेरी पेंडिंग केस तो नहीं है ना, या मैं बर जमानत तो नहीं। अल्लाह का शुक्र है,
तमाम मुकदमात में मैं बरी हूँ, और ये बरी होने में बड़ी कबाहत होती है, बड़ी इसके अंदर बड़ी ज़्यादा हिम्मत और बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहेंगे मैं जाकर बरी हो जाऊँगा, जज भी मेरे साथ सेटिंग है, मेरे साथ हुकूमत भी सेट है, पुलिस भी मेरे साथ सेट है, ये नामुमकिन होता है, ऐसे नहीं होता। बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना मैंने उन केसों को फेस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक शराफत की ज़िंदगी जो है ना गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आप मुलव्वस रहे, आप पर मंशियात के पर्चे हैं, मर्डर के पर्चे हैं, अगवा के पर्चे हैं, 2 पर्चे कैटेगरी के नहीं है, उस पर मैं बात करूँगी बाद में, और वो खुश आइन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलें ग्रेस कहा जा सकता है। इन तमाम एक्टिविटीज़ के बावजूद आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं? आप अपने आप को ये पेश कर रहे हैं कि बहुत आइडियल ज़िंदगी है और बदमाश होना, क्योंकि गैंगस्टर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वुड नॉट यूज़ इट। पाकिस्तान में ऐसा कोई अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर तो मेरे नहीं ख्याल से एग्जिस्ट भी करता है। ये जितने गिरोह हैं जिनकी वहशत है या जिनका नाम है इस मुआशरे में, इस हवाले से, तो इस हवाले के साथ आप फिर यूट्यूबर बन के ख़ुद को वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं। पता है क्या होता है, इंसान का जो चेहरा है ना ये खुली किताब होता है। मैं जब प्रोग्राम्स करता हूँ ना तो लोग मेरे चेहरे को भी देखते हैं, मेरी बातों को भी सुनते हैं, और उन बातों को जो लोग नोट करते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स खोल के देखते हैं। एक अगर इवेंट है या किसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर और भी बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं। जब लोग उनको देखते हैं ना तो उनको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना ये बिल्कुल रियलिटी पर लग रही है। मैं चूँकि इस फील्ड से गुजरा हूँ ना, और ये सारा अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर, शूटर, इन सब लोगों को मैं जानता हूँ, इन सब लोगों को मैं मिला हूँ। जेलों के अंदर रहना पड़ा है, मुकदमा के सिलसिले में जेलों में भी जाना पड़ा है ना, को मैं वो तो नहीं मैं बारी क्लियर होता रहा हूँ। तो जेलों के अंदर जाकर मैं इन लोगों को मिला हूँ। कई लोग मुझे बाहर मिलने के लिए आते थे, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना लॉयर्स के साथ बड़ा रिलेटेड है। बेटा मेरा वकील है, वालिद साहब वकील थे, भाई जज थे, और भी फैमिली के बड़े वकला हैं। तो वो लोग ना मशवरा लेने के लिए भी आ जाते थे। तो मैं जो ना इन लोगों की जो है ना स्ट्रेटजी इनको बड़ा समझता हूँ। तो मैंने जब देखा ना कि यार ये जो अनारकी फैला रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि पता नहीं 9 कत्ल कर दिया नवीद लंबी वाले ने, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सका, तो हम एक कर देंगे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने फिर जो है ना महाज खोला है कि लोगों को ये पता लग जाए कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना ये जेन्युइन है। अब मैंने लंबी वाले का प्रोग्राम किया नवीद का ना, उसमें मैंने बताया उसे कत्ल, उसे चिड़ी का बोट नहीं मारा हुआ, हैंड ग्रेनेड वो लेके फिरता था, वो रंगबाजी करता था, वो जो भी था उसका वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन कत्ल उसने कोई नहीं किया हुआ। तो बच्चे जो है ना, आपको पता है शैतान हर चीज़ नकद देता है। मिसाल के तौर पे आपने शराब पी, नशा नकद, आपने करप्शन की, पैसे नकद, डाका मारा, पैसे नकद, आपने कोई बुरा भला किया है उसका जायका नकद, इवन कि आप किसी की बुराई या किसी की गिबत करती है ना तो जहनी तस्कीन भी नकद है। शैतान हर चीज़ नकद देता है। और जन्नत में हूरें मिलनी है, अच्छे काम करोगे तो ये मिलना है, उसके लिए हमें मरना पड़ना है, तो मरने के लिए तैयार ही कोई नहीं। मैं जो ना अपनी यूथ को जो मैसेज दे रहा हूँ ये बड़ा सख्त होता है। अब जिस तरह आपने इंट्रो दिया है, अब मुझे ये बताएं ऐसा इंट्रो पहुंच गया आप तक। मैं ये अपने इंट्रो प्रोग्राम का जो है ये जो मेरे पास बैठ के जो आपने बातें की हैं, तो ये बातें मैं अगर मेरा काम इस तरह का करप्शन में कर रहा हूँ या कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ तो मैं आपको कहता कि मिस ये बात आप ना करें। मैंने आपको मना किया है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपना किबला दुरुस्त कर गया हूँ। कह रहे हैं कि किबला दुरुस्त हो गया, और कितना अरसा हो गया? क्या वो मोमेंट था जिसमें आपने सोचा कि नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे आजकल के नेटफ्लिक्स के सीजन्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं साउथ की जिसमें बहुत एक्टिव शूटिंग आपको नज़र आती है, तो बहुत इंस्पायर होते हैं। फिर रियल कैरेक्टर्स आप जैसे देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं पावर सिंबल यही है। तो वाकई ऐसा है? पहले ये होता था कि मेरा एक तासुर लोगों को ये जाता था, लोग आपने समझा कभी कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं? मैं एक शरीफ बाप का बेटा हूँ, और ये बदमाश का लफ्ज़ जो होता है ना बदमाश होता है, यानी उसका यानी माश ज़रिया माश गलत होता है, या वो बंदा जो है ना माशरे से बद करके निकाला होता है। शायद का कारोबार नहीं करते रहे आप? अगर मैं कारोबार करता था तो अदालतें दी नहीं, मुझे अदालतों ने सजा दे देनी थी, बड़े मुकदमात थे। तो वो ये होता है कि मुखालफत में जो है ना, हमारी चूँकि मुखालफत मोहल्ले में है, और मोहल्ले में जो है ना जब पुलिस आती है तो दायरा थाने वही हैं, तो वो पुलिस वालों को गलत रिपोर्ट्स देकर जो है ना हो जाता है मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके प्रेसिडेंट के ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपके वज़ीर आज़म के ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपके जितने सियासतदान हैं इनके ऊपर कितने मुकदमात हैं, उनके पास भी जाए माइक उठाकर मेरी तरह करें उनको सवाल। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना मुकदमात से नहीं होता। असल में ये देखना पड़ता है कि मुकदमात का फैसले क्या हुए हैं। मेरे पास 2 जो है ना क्रिमिनल जो है ना वो होते हैं, जो आपने बाहर जाने के लिए जो आपने बनवाने होते हैं, जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मेरे पास 2 मौजूद हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा, आप उस पर चैनल पे दिखा भी दीजिएगा। कैसे बनवा लिए? बनवा कैसे लिए? वो थाने से वो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड। सीआरओ तो कभी भी क्लियर नहीं होता। नहीं सीआरओ नहीं, सीआरओ मेरी में मुकदमात हैं, लेकिन पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इसके बावजूद बन गया है। मैंने अपना प्रोग्राम किया, उसको खोल के उसका लिंक भी इसमें लगा दीजिएगा आप। वो पुलिस वालों ने वो उसका तरीकाकारी होता है, वहाँ पे जाकर अपने तस्वीरें उतरवानी है, डाटा सारा देना है, वो थाने से, सर्कल से, डिवीजन से वेरीफाई होता है, वो वहाँ पे पहुँचता है, और मेरे पास 2 मौजूद हैं। तो बात ये होती है यहाँ पर जो है इसी सवाल से बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मेरा भी मानना है कि किसी इलाके में जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो पुलिस को उसका पता होता है,
पुलिस मुलव्वस हो या ना हो ये मैं अपनी ज़बान से तो नहीं कहूँगी, लेकिन पुलिस के इल्म में होता है, पुलिस को कैसे मैनेज करते हैं? पता है क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं तो मैनेज पहले जिस तरह जो मेरे मामला लाइफ के थे ना, उसमें भी मेरा मैनेज वाला काम कोई नहीं था। होता ये है, अभी जो हालात है ना, पहले प्रेजेंट पोजीशन आपको बताता हूँ। अभी इस वक्त जो है ना, पुलिस मुतहर्रिक क्राइम जितने भी है ना, उनमें पैसे नहीं खा रही। मिसाल के तौर पर जुआ है, उसमें कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर, मुझे आप एक बता दें, आप भी क्राइम की बीट करती है ना, मुझे एक कोई ऐसा थाना बता दें जिसमें कोई SHO जो है ना पैसे लेकर किसी ने जुआ बिठाया हो, कोई मंशियात का धंधा करवा रहा हो। अभी जो इस वक्त पुलिस चल रही है ना, आप ये देखें, इनमें सब इंस्पेक्टरों को थानों के अंदर SHO लगाया गया है। क्यों लगाया गया कि 3 फूलों वाले जो है ना, अभी आप उनको थानों में लगा कर देखें क्या होता है। वो बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं। वो SP को कुछ भी नहीं समझते, उनको पता है कि हमें DIG के अलावा कोई भी नहीं पूछ सकता। ये बात नोट कर लीजिएगा। थानों में सब इंस्पेक्टर लगाने का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है ना, ये बेहतरीन जा रहा है। जेल में आप रह कर आए हैं, एक अच्छा वक्त गुजरा आपका जेल में। अच्छा वक्त से मुराद ये है कि शायद उसी ने आपके इस्लाह की है और आपने सोचा कि आपको वापस आम जिंदगी में आना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जेल में हमने सुना है कि गैंग्स ऑपरेट होते हैं, मूवीज़ में देखा, और रियल लाइफ में भी ऐसी स्टोरीज सुन रखी हैं। कैसे ऑपरेट होते हैं जेल में बैठकर? होता यह है कि वहाँ पर जेल में अगर एक बंदा चोर जाता है ना, तो चोर की गिनती चोरों में बढ़ती है। डाकू जो है वो डाकुओं में बढ़ती है, जो कातिल है उसकी कातिलों में बढ़ती है। उससे ये होता है कि एक बंदा अगर चोरी के केस में गया है ना, तो वो अंदर जाकर जब चोरों में बैठता है ना, तो उससे पूछता है किंज फड़ाए गए हैं। वो अगर से कहता है यार मैं मोबाइल टेलीफोन से फड़ाया गया, उसे कहता है कौन तो व्हाट्सएप ऑन करें। यानी कि चोर जो है ना, जो सीनियर होते हैं, वो उसको सारा प्रोपोगंडा करके उसके साथ बैठ के मीटिंग करके सेटिंग करके उसको बता देते हैं कि आइंदा वो गलती ना करना। वो अगली दफ़ा जब जाता है ना, पूरा गैंग लेके साथ जाता है। डकैतों का भी यही हाल है, वहाँ पे कातिलों का भी यही हाल है। यानी गिरफ्तारी उनके लिए एक मौका बन जाती है मज़ीद ट्रेनिंग का। वो ट्रेनिंग सेंटर है। आपने कहा कि आप राह रास्त पर आ गए हैं, उसके बाद आपने डायरेक्टली एक बिज़नेस शुरू किया कि अगर किसी की अरबों की करोड़ों की पेमेंट फंसी हुई है तो आप मुझे बताएं और मैं आपको पैसे रिकवर करवा के दूंगा। हालांकि हमें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप अपनी उस तमाम वहशत और दहशत को इस्तेमाल करते हुए गरीब आदमी के पैसे निकलवा तो देते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द लीगल वे। इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं। और ये बात याद रखिएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से मुकदमात होते हैं, पैसे नहीं मिलते। ये बात नोट कर लीजिएगा और आजमा के देख लिया, बल्कि किसी को भी कहें वो आजमा के देख ले। हमेशा ये एक टेक्नोलॉजी है, एक आपके पास एक मेंटली तौर पे आपके पास जो है ना, एक ऐसा कोई आप मेंटल लेवल आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप पैसे निकलवा लें। वो मेरे पास एक फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जिनको हमने ओके की आवाज़ दिया, उनको हमने पैसे दिलवाए हैं और बड़े लीगल वे से। मेरे खिलाड़ी मेरे साथ पकड़े गए हों, मुझे पुलिस ने पकड़ा है, मेरे ऊपर FIR पुलिस ने दे दी। और एक और मजे की बात आपको बताऊँ, ये भी आपको चैनल की तवज्जो से नई बात आपको बताने लगा। तमाम FIR में अकेला मुलज़म हूँ। मेरी एक FIR में 2 मुलज़म, मेरे साथ को एक दूसरा मुलज़म का नाम निकाल कर दी। आप ऐसा करें ना, मेरी जाकर थाने से FIR निकलवाएं, उनमें आप देखें जाकर मेरी FIR में कोई नाजी भट्ट, को भोला सनियारा, कोई गैंगस्टर बंदा, कोई क्रिमिनल, आतिफ चौधरी, नवीद लंबी वाला, कोई मेरा मुकदमा है। मेरे केसों के अंदर मैं अकेला ही, मेरे अकेले के ऊपर FIR 12 बंदूकें हैं मेरे ऊपर डाल दी हैं। ये सांदा थाना की FIR है, खानबाब होटल पे लड़ाई थी, जाकर निकालें, मलक करामत इंस्पेक्टर उस वक्त लगा हुआ था। ये 2000 की गालबन FIR है। 12 बंदूकें और राइफलें मेरे ऊपर डाल दिए, मैं चला रहा था, मैं बाड़े में बैठा हुआ था। मुझे आप ये बताएं भाई, मेरे साथ कोई हमराही मुलज़म क्रिमिनल होना चाहिए ना। या मैं अगर जुए करवाता था, मेरे साथ कोई जुआ पकड़ा गया हो, कोई 20 किलो, हाँ एक दफ़ा 350 बंदे के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। क्या था, हमारा हकीका भी था, और जो 350 बंदा था ना, उनको पकड़ के FIR काट दी कि जुआ हो रहा था। वो आप मुझे ये बताएंगे, हम कहाँ बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए हैं? ये कोई कसिनो था जहाँ पे जुए हो रहे थे? 350 बंदा जुआ खेल रहा है, यहाँ पे पुलिस अंधी थी या अदारे सुस्त या सोए हुए थे अदारे? इतना बड़ा जुआ हो ही नहीं सकता। वो पकड़ के उसका जुआ बना दिया। और यहाँ से जो है ना, पुलिस की करप्शन साफ शो हो जाती है कि एक बंदा, उसके ऊपर इतने मुकदमात हैं, वो अकेला मुकदमेवार है, यानी एक ही अकेला मुलज़म है FIR में। और दूसरी बात ये नोट करें कि तमाम केसेस में मुद्दई पुलिस है। मेरी पब्लिक क्यों नहीं मुद्दई? जाकर थाने से FIR लें ना, जाकर सारी FIR बीच में लगाएं, लोगों को बताएं। आप लोगों को डराते धमकाते रहे हैं, ऐसा भी हुआ कि लोग आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करते, आपके यहाँ फायरिंग्स भी होती रहीं, ऐसे करीबी वाक़या। मैं बताने का मकसद ये है कि जब कोई भी शख्स जिसका असर रसूख है, अगर हम बहुत सॉफ्ट कहें, तो वो जो भुगत रहा होता है, जो मामलात उसके होते हैं, वो सिर्फ उसके मामलात नहीं होते, आसपास रहने वाले मोहल्लेदार, करीबी, पूरा हल्का भी उससे मुतासिर होता है। तो इस बात का कभी पछतावा है?
मैं आपको बताता हूँ, मुझे मादी बड़ा तारीख लगता है ना, ये सारी चीज़ें इससे बढ़ के बड़ा कुछ हुआ हुआ है। हमारे घर पे फायरिंग स्टूडेंट्स करते हैं, जब मेरा भाई जिंदा था हमारे रोशनदान उन्होंने ईंटें मार के तोड़ दिया, दरवाजे घर के तोड़ दिए, और इतनी फायरिंग होती थी कि इलाका सहम जाता था। लोग घरों से बाहर निकल आते और 2-2 4-4 घंटे हमारे घर के बाहर खड़े रहते थे। वो सारे सीन हमने देखे, पुलिस के रेड्स देखे हुए हैं, पुलिस वाले किस तरह दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते थे, वो सब ड्रामे मैंने देखे हुए हैं। अब आप ये देखें कि उस वक्त होता क्या था, हवा ख़राब थी, यानी कि वो पब्लिक का आमदोरफ्त जो थी मैं उसको ख़त्म ही नहीं करता था। मैं फिर वो पुलिस के रेड ख़त्म होने, पुलिस ने FIR दर्ज करनी, बेल करवानी, घर आकर फिर ड्राइंग रूम खोला, फिर लोगों ने आना जाना शुरू कर देना। जितनी देर तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं ना करते, हम जो है ना पुलिस के ऊपर तो जो है ना उंगलियाँ उठानी शुरू कर देते हैं, अदारों को हम निशानदेही करनी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि गलती तो हम कर रहे हैं। देखिए, मैं लोगों को 12 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी हिस्ट्री जो है ना उसमें सारे मुकदमा झूठे नहीं हैं। कोई ऐसा बंदा ना है ना जो इतनी बात स्क्रीन के ऊपर करे, उसमें कई सच्चे मुकदमे भी हैं लेकिन सारे सच्चे नहीं हैं। आप लोगों का लाइफस्टाइल देखकर और फिर सीजन्स या मूवीज़ देखकर रियल लाइफ में जब वो आप लोगों को देखते हैं कि आप सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, आपका फ़ोन किसी ख़ास टाइम पे ऑन होता है, क्योंकि हम फिल्म में भी ऐसा देखते हैं ना कि एक शख्स है, उसके पास लोग बैठे हुए हैं, कोई दबा रहा है। खैर, मेरा तो ये भी सवाल है कि आपका गेटअप वो वाला नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एक मालशिया बैठा होगा और आपने कुर्ता शलवार पहनी होगी, कानों में पहना होगा। अब देखिए, मेरी बात सुने, एक चीज़ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बताने लगा हूँ। बंदा जब अपना किबला दुरुस्त करता है ना, आप यकीन कीजिएगा, दुआ मिर्ज़ा, मुझे कभी भी ये यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मेरे ज़हन में यही बात थी। लोग ये था कि हम किसी होटल में रोटी खाने के लिए जाते हैं ना, ये बार खान बाबा होटल पे या किसी जगह पे, तो वहाँ पर तमाम वेटर्स जो है ना हमारे इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे। वो इसलिए नहीं खड़े होते थे कि वो हमें प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो अपनी टिप्स के लिए खड़े होते हैं। उनको पता होता है ये बंदा साहब हैसियत है, ये जाते वक्त हमें कोई थब्बी चुटी जो है ना साथ लगाएगा। तो ये सारे ज़िंदगी में जो शशकले होते हैं ना, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरी बात आपने याद रख रही है। ये लोहे के चने खाने के मुतरादिफ है कि आप ये समझ लें मेरा 100 पूरा हो गया। इंसान जो है ना, जो क्राइम कर रहा होता है, उसके पास जिस वक्त पैसे आ रहे होते हैं, जब उसका शशका बना होता है, जब वो लोगों में निकलता है, लोग सल्यूट मारे, चोई साहब है, ये पाउडर से बुरा नशा है। मेरी बात याद रखिएगा। इंसान हीरोइन छोड़ लेता है, इसका इलाज है। इस चीज़ का जो है ना कोई इलाज नहीं, ये बंदे को खुद से करना पड़ता है। मेरे 3 बेटे हैं, एक मेरा बेटा लॉयर है, एक मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, रेंजर्स में जाने लगा है, एक मेरा बेटा जो उसकी लंदन में ग्रॉसरी शॉप है, वो पाकिस्तान आया हुआ है। 3 बेटे हैं मेरे। मैंने क्या, मेरी 5 बेटियां जिनको ब्याहने के लिए मुझे जहेज चाहिए। अल्लाह का शुक्र, फजल और करम है, अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमिन हूँ। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी दलदल है जिसमें अगर आप चले जाएँ तो वापस आना मुमकिन नहीं है। इस कमाई का जो है ना जायका बड़ा ज़बरदस्त है। खुमारी आ जाती है आपके अंदर ना, प्राउड, वो प्राउड नहीं, गुरूर होता है आपके अंदर ना उस वक्त। प्राउड तो अब है ना, वो गुरूर होता है। अब मगरूर इंसान हो, आपको पता है, आप यकीन करो, मैंने मुजरों के ऊपर लोगों को देखा है, लोगों ने 10-10 लाख रुपए लड़कियों के ऊपर फेंक दिए। अब बंदा उनसे पूछे आपके बाप की ट्रेन चलती है, ये पैसा कहाँ से आया? हराम का पैसा हराम निकल जाता है। वो जिस तरह आएगा ना वैसे ही निकल जाएगा। समा के देख लें, इतनी दुनिया है, उनमें कई लोग क्रिमिनल भी हैं। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हराम का जो पैसा है ना, वो जब जाएगा ना तो साथ आपका हलाल का भी ले जाएगा। मैंने देखा लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं ना, उन्होंने हराम का पैसा भी लगा दिया और घर बेच के भी लगा दिया, जान नहीं छूटी, फांसी लग गए। हमारा थीम है कि इसको डिस्करेज किया जाए और रियल लाइफ कैरेक्टर्स इसके बारे में जो सोचते हैं वो सामने लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि वर्ड ऑफ माउथ के तहत फैली कि शायद आप लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ये आसान नहीं है कि घरों में रहना, बाहर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, सारी बातें। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये अच्छा, ये वो सवालात है जो लोगों के जहन में शायद हो सकते थे। ये सवाल मैं बहुत पर्सनल जो मेरे जहन में, बिल्कुल करें आप जैसे लोगों की जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना है, जो उस फील्ड में रहे, ज़रा उसी वक्त उसी दौरान आपकी शादी हुई होगी। जी। तो शादियां कैसे हो जाती हैं? मेरी शादी इस फील्ड में ना बदला लेने से पहले हुई थी 89 में। तो बाद में जब मैं आया ना तो वो बेचारी भी है ना स्यापों में पड़ी रही है, पर्चे, ये वो पुलिस के रेड, फायरिंग, कोई मर्डर की FIR भी दर्ज हैं, हर तरह की FIR दर्ज है ना। तो उस बेचारी ने तो मेरे साथ आगे कोई फ़ायदा नहीं उसका हुआ, वो तकलीफ़ में ज़िंदगी उसने गुजारी है, लेकिन उसके मुकद्दर में ये लिखा हुआ था। बाकी आप यकीन करें दुआ मिर्ज़ा बेटे, ये बात बिलीव कीजिएगा आप, ये मैं ऑन एयर उन लोगों को बता रहा हूँ जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर। लोंडे लपाड़ों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात ही यूथ पर कर रहे हैं जो पोटेंशियल विक्टिम है। मेरी बात सुने, यूथ पे
कर रहे हैं ये यूथ समझने वाली नहीं है। मुझे लोग कहते हैं ये आप इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप अपने बेटे को जाके ना कि जी बेटे ये काम ऐसे ना करो, वो आपको कहा अम्मा जी जाकर अपना काम करो, मैंने सारा कुछ पता है। ये फेसबुक ने, यूट्यूब ने, ये सोशल मीडिया ने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया हुआ है। बच्चे जो है ना वो बात ही नहीं सुनते। जो एक कमरे में बैठे हैं वो एक दूसरे दूर हैं, जो दूर वाले हैं वो नज़दीक बैठे हुए हैं, वीडियो पर बात हो रही है कॉल। तो बात यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं इनके ऊपर अगर माँ बाप तवज्जो नहीं ना देंगे, वो डाकू भी बन जाएंगे, शूटर भी बन जाएंगे। महंगाई बड़ी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चे मोबाइल चाहते हैं, बच्चे अच्छे शूज़ पहनने चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो लें कहाँ से? मुझे आप ये बताओ लें कहाँ से? फिर वो जो होता है ना, हम जैसे लोग जो पहले मेरी सोच होती थी, इस तरह के क्रिमिनल्स जो है ना बड़े एक्टिव होते हैं, वो उन बच्चों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। उनको पहले शूज़ अच्छे ले देते हैं, फिर उनको पिस्टल दे देते हैं, फिर उनको थोड़े शशके वाली ज़िंदगी यानी गुजारने के लिए सिगरेट की डब्बी ले देनी, उन्होंने डेरों पे आना है। मेरे पास यहाँ पे कई बच्चे उस वक्त आते थे, उन्होंने आके बैठना ना, पहले तो बड़ा वो सहमे हुए बैठे होते थे। जब मैंने उनसे बातें शातें करी, सिगरेट पीने, गपशप लगानी, कोई ड्रिंक वगैरह कर लेनी, कोई गड़बड़ कर लेनी, तो बच्चों को चाके फट जाते थे। अगले दिन बच्चा आता था तो उसने अपने पाँव ना ऐसे रखे होते थे टांग ऊपर, उसका चाका खुल गया होता था। मैं अंदाज़ा लगाता था कि ये टांग ऊपर रख के आज बैठ के, कल इसकी जरूरत नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों को शूटर भी बना देती हैं। यही चीज़ें, आइस का नशा आपको पता है किस तरह वो फैला हुआ है। आइस के से मिलती है आइस, ये पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम तौहीद पार्क में हो रहा है। तौहीद पार्क का इलाका जो है ना इस वक्त गढ़ बन चुका है गुलशन रावी के इलाके में। वहाँ पे इतने बड़े बड़े मंशियात फरोश हैं, आइस का एक बहुत बड़ा डीलर वहाँ पे काम कर रहा है। उसके अलावा इस्लामिया पार्क में पहले ओपनली का मतलब ये है कि बड़ा काम वहाँ पे हो रहा है ना। अब ओपनली हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मैं उनका गाहक थोड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि तौहीद पार्क का इलाका जो है ना इस वक्त हिट लिस्ट पे है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीलर जो है ना इसका आइस का जो है वो काम कर रहा है। पूरे लाहौर के अंदर उसकी सप्लाई है। उसने बाकायदा लड़के रखे हुए हैं, उसके पास कोई यानी समझ लें 30 के करीब लड़के हैं जो उसकी मंशियात जो है ना आइस, इसको स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सप्लाई कर रहे हैं। और उसकी मैंने निशानदेही करूँगा। मैंने पुलिस अदारों से मैंने बात की, मैंने बड़े बड़े अफसरान को बताया कि उस बंदे को अरेस्ट करें, तो वो बंदा पकड़ा जाएगा, देखिएगा इसका आधा काम लाहौर से बंद हो जाएगा। बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार एडवोकेट कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम किसी पे क्रिटिसिज्म करना नहीं है, किसी को ग्लोरीफाई करना नहीं है, किसी को हीरो बताना नहीं है, और ना ही ये बताना है कि विलन्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये तमाम लोग मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं, अदालत इनका फ़ैसला करती है, पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन पर अकाउंटेबिलिटी करते हैं। और पर्सनली भी ये कोई बहुत अपने बारे में अच्छी राय नहीं रखते, बल्कि इनके बहुत पछतावे हैं जो कि शायद मंज़र आम पर नहीं आ पाते। लेकिन मैंने कोशिश की कि हम उसको मैक्सिमम जितना आपको बता सकते हैं वो बता सकें। तो पेरेंट्स लाजमी सेंसिटाइज़ हों। यंगस्टर जो मुझे देख रहे हैं, जो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और असले की नुमाइश को अपनी फेवर में समझते हैं, एक तो क्रैकडाउन तो हो ही रहा है, लेकिन अंदर से ख़ुद को साफ़ करने की अशद ज़रूरत है। ये है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी कि जब इसको आप सड़कों पर चलता हुआ और दौड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत इंस्पायर होते हैं कि यार क्या ज़िंदगी है इस बंदे की, अच्छी गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ना तो इससे कोई फायर टकरा सकता है, और क्या शशके हैं, स्लैंग लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये अगर मैं ये कहूँ कि मेहरान से भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है तो शायद गलत नहीं होगा। इसमें सवार होने वाले अफराद का ये मानना है कि वो किसी आम गाड़ी में अगर सफ़र कर सकते होते तो कभी भी इस गाड़ी का इंतखाब ना करते। अब इसका दरवाज़ा अगर ये हम खोलें तो बताने वालों का ये बताना है कि 100 किलो से ज़ायद इसका वज़न है, और इसको खोलने के लिए अच्छी खासी आपको ताकत चाहिए। और अगर मैं ये खोलूँ और फिर इसको कंधे का सहारा दूँ तभी शायद मैं दूसरा दरवाज़ा भी खोल पाऊंगी। एंड हियर यू गो। ये अंदर से भी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कोई कब्र हो, और इसमें सफ़र करना किसी की ख्वाहिश नहीं होती बल्कि सिर्फ मजबूरी होती है ताकि प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके। कई ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा सकते थे, उनको अप्रोच किया जा सकता था जो बराह रास्त अभी भी अपने आप को ग्लोरीफाई करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ऑपरेशनल हैं लाहौर में। लेकिन मैंने तमाम ऐसे कैरेक्टर्स पिक किए जिनको रिपेंट है, पछतावा है, और वो अपनी रियल लाइफ को बिल्कुल हीरोइक नहीं समझते। तो आपने जितने भी इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, किसी की ख़ानदानी दुश्मनी में सुलह हो गई, किसी ने राह रास्त अख्तियार किया, लेकिन पोटेंशियल विक्टिम
जिनको हैंडलर्स फौरी पिक करते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी कहीं से कहीं चल पड़ती है, पता भी नहीं चलता। मेरे साथ एक जवान मौजूद है। एथिकल जर्नलिज्म को फॉलो करते हुए ना इसका चेहरा और ना इसकी शनाख्त मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये स्टोरी आप तक पहुँचे और जो घर बैठे बच्चे अपने आपको ये समझ रहे हैं कि कल टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे, कहीं से असला मिल जाए, काश ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें भी मिल जाए, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, तो वो किस कदर ख़तरनाक है इसे जानते हैं। कैसे आए इस फील्ड में? बस कोई मजबूरी थी घर की, तो जिसकी वजह से घर में माजी हालात बहुत ख़राब थे। वालिद साहब मेरी रेहड़ी लगाते थे रद्दी लोहे की, तो उसकी वजह से घर में किराए का घर था, तो घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। हम 6 बहन भाई हैं, तो इसलिए कभी घर का मीटर कट जाता था बिजली का, तो कभी पानी का नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी खाना नहीं है। इसलिए हम फिर सब बाहर निकलते हैं तो लोग हमें बातें करते थे। तो एक दिन परेशान हो बैठा, एक दोस्त आया था मेरा, तो उसने कहा यार एक दोस्त है, एक डेरा है, तो वो काम को एक आधा काम है वो करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। तो हम उनके पास गए हैं, तो उन्होंने हमें एक काम दिया है। उससे काम मैंने के शूट करना था, ठीक है, हाफ फ्राई करना था। हाफ फ्राई होता है 324 होती है, ठीक है। हाफ फ्राई करके आए हम। 324 क्या होती है? मैं टांगों पे फायर मारना, तो बाजू पे फायर लग गया, उसको कहते हैं 324 हाफ फ्राई। मंजी ठोकना तो होता है ना, डेड हो गया। और पेंट कर देना? पेंट करना तो वो होता है बाहर दरवाज़ों पे कहीं पे नक्शा पेंट करना है, सुराग। ये टर्म्स मैंने आमतौर पर सुनी हुई थी, तो मैंने कहा कि लेमैन के लिए। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद हमने किए हैं 2-3 हाफ फ्राई किए हैं, तो उसका हालात अच्छे हो गए मेरे घर में। मैंने हर चीज़ें मेरे। कितने पैसे मिले? मुझे उस टाइम मिला था तकरीबन, आज से 3 साल पहले तकरीबन 2 लाख रुपया मिला था। अच्छा। ये मुझे अकेले को, तो जो लड़का ले गया उसको भी उन्होंने दिए, वो लैदा दिया। उन्होंने कहा ये आपका लैदा है, ठीक है। तो होंडा 125 ड्राइवर उन्होंने भेजा था, ठीक है। तो मैंने ज़रूरत की इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह का नाम लेके अपने इस रास्ते में चढ़ो। अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का बंदा ही मार दिया? नहीं मारा नहीं, हाफ फ्राई किया था। पहले हाफ फ्राई किया, फिर ऐसे से हमारा चाका उतरता गया ना, पैसे आते गए, तो हालात अच्छे होते रहे। फिर इंजॉय करने चले गए, कभी मरी चले गए, कभी शुगरान, कभी रान का गान चले गए। हालात बेहतर हो गए बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे 3-4 हमने फुल फ्राई कर दिए। फुल फ्राई से मार दिया जी, डेड कर दिए। तो उससे हमें बड़ी अमाउंट आई, फिर गाड़ी वगैरह ले ली, ठीक है। तो अब पुलिस पे हमारे पीछे इतना ज़्यादा चढ़ गई है, तो हम इस वापसी अब आना मेरे लिए नामुमकिन है। तो मुकदमात के सिलसिले में जेल भी जाना हुआ? जी, जेल भी गए हम। तो जेल में तो जब मैं गया था तब हमारे हालात इतने ज़्यादा नहीं थे। तो मेरी जो छोटी बहन है, तो वालदा तो बूढ़ी है, तो वो तो आगे आते थे। तो पुलिस वाले जो होते थे वो अच्छी लड़की को जवान दे के बच्ची को कोई तो अपने दिलचस्पी उनके बातें, जी आप कहाँ से आए हैं, क्या करती हैं, ये किस मसले में आए हैं, आपका कौन है, भाई है, मियाँ है, कोई बाप है, उससे पूछ लेते हैं। उनको पता लगता है ये B क्लास है, A क्लास नहीं है, ये B क्लास है। एक लेमैन को पता है कि क्लासेस क्या होती है? E क्लास होती है, तो A क्लास होती है, अच्छा स्टैंडर्ड होता है। वो दूर से A क्लास वाले को टच भी नहीं करते, उनको पता है ये अच्छा स्टैंडर्ड कोई फैमिली का है, अच्छी फैमिली का। जो B क्लास होती है उनको पता है यार इन्होंने 2 रोटियाँ, कोई दाल, कोई घर से दाल सब्जी बना लाए हैं, कोई 2 अंडे ले हैं, कोई आधी डब्बा रोटी ले हैं, समझते हैं। ऐसे उनको पता है ये मुलाकात है इनके पास क्या है। उनको फिर अपनी तरफ से ना ऑप्शन देते हैं, आप छोड़ें ये ना लाएँ करें, आप जब आएँ हमें मेरा नंबर लें तो मुझे कॉल कर दिया करें, मैं आगे से अरेंज कर लूँ करूँगा, आपको मुलाकात स्पेशल बैठा के कराऊँ करूँगा। इस तरह में यार मैं 3.5 माह रहा हूँ। 3.5 माह में उन्होंने मेरी समझ लो एक दिन छोड़ के एक दिन में मुलाकात होनी शुरू हो गई। मैं भी अंदर परेशान था, ऐसा इनके पास कौन थी सिफारिश आ गई कि भाई ये रोज़ मेरी मुलाकात घर वाली होनी है, ठीक है। कभी घर से खाना अच्छे बार इनके आने शुरू हो गए। जब मुझे अंदर जेल में वालों ने नहीं बताया क्या? नहीं, घर वालों ने ये बताया भाई हमें कांस्टेबल इधर का हमारी मुलाकात करा रहा। तो जब मुझे अंदर जेल में पता लगा ना आपकी सिस्टर वो एक कांस्टेबल है, ठीक है, तो उसके साथ आपकी वो मिलती है, रात को वो छुट्टी करके बाहर जाता है, पिज़्ज़ा पॉइंट ये वो। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। जो आपकी बहन जेल में आपसे मुलाकात के लिए आती थी उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ वो पहले शादीशुदा था पुलिस वाला,
तो उसने इनको अपनी तरफ यही शो कराया भाई मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं उनको अच्छी परमिशन देता रहा, मिलता रहा, तो उसको उनको पैसा वगैरह दिखाता रहा, क्योंकि जेल के वाले मुलाजम के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो समझ लो लंदन में है, पाकिस्तान में रह के वो लंदन में है, समझ मैं कुवैत में है, कुवैत की करेंसी बढ़ी है, वो समझ लो कुवैत में बैठे हैं जेल के मुलाजम, इतनी ज़्यादा पैसे जेल में आता है मुलाजमों के पास, ठीक है। तो उनको जब मेरी बहन को उसको ने अपने हाथों पे डाला तो उसने यही माँ को शो कराया, भी मेरे आने तक उनके निकाह को हो गया होता, कुछ भी नहीं कर सका। मैं क्या करता समझ, तो हमें अपने पछतावा है मेरी वजह से ये सारा काम हुआ है, ठीक है। तो मैं अब यही क्या कहूँ आपको, मैं अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, ठीक है। हम वापसी का रास्ता सोच रहे हैं आ जाए, मगर टाइम बहुत ऊपर चला गया हुआ है। अब हम पहुँचे हैं टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाज के घर पर, जिनका अभी हाल में ही कत्ल हुआ। इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन चूँकि जारी है, तो हम एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए अमीर बालाज के कत्ल पर तो कोई बात नहीं करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब ना हो। उनके भाई अमीर मुअस्सब इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनका दर्द बहुत ज़्यादा है और फॉर श्योर वो इस वक्त इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होंगे। उनसे भी बालाज की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि वो फ़ौरन ग्रेजुएट हैं और बाहर से पढ़ के आए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान को अभी कैसा देखते हैं, वो इस निज़ाम से कितना शिकवा करते हैं, या उनका थॉट पैटर्न क्या है, क्या उनको भी ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और ये डाला कल्चर, ये गन मैन्स वाली थ्योरी पसंद है, या वो इसके मुखालिफ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपने देखी है पाकिस्तानी सोसाइटी भी, यहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर लंदन में भी आपने देखा, मेजर फ़र्क क्या लगा दोनों जगहों का? मैंने जो मेजर बुनियादी फ़र्क देखा है वो है कि लोगों की ज़िंदगी की अहमियत है। जबकि आप यहाँ पे आते हैं, आप देखते हैं लोग किस तरह कुर्बान किए जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की अहमियत नहीं यहाँ पर। दैट व्हाट आई हैव फेस्ड, व्हाट आई हैव लुक्ड सो फार, कि यहाँ पे राइट ऑफ लाइफ तो सबको है, पर उस चीज़ में जो आइन ने गुंजाइश हम लोग को दी है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। हाउ फ्रीली यू कैन मूव, हाउ फ्रीली यू कैन लिव योर लाइफ, एंजॉय योर थिंग्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, दर्जनों केसेस देखते हैं, मर्डर के केस हों, ख़ानदानी दुश्मनियों के केस हों, तो आपको क्या लगता है कानून में लकूना मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, फैसलों में मसला है, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मसला है? आपके सवाल से जो मुझे लग रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम इन लॉ, ठीक है। कभी कभार तो यूँ लगता है कि ये कानून बना है सिर्फ जुर्म पेशा लोगों के लिए, जो जुराइम के आदी हैं और जो इस चीज़ में से हर बार निकल जाते हैं। लाइक वाई डज लॉ हैज़ गिवन देम इनफ स्पेस, एंड ऑन अनदर हैंड दिस डिपेंड्स ऑन प्रोसिक्यूशन, कि आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस कैसी है, टेक्निकल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन चीज़ों को कैसे कॉर्पोरेट करके उनको कोर्ट में देखा जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ किस तरह ये चीज़ें देखी जाती हैं। हम देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जब नेटफ्लिक्स पर इतनी सीरीज़ मौजूद हैं क्राइम से रिलेटेड, और फिर रियल लाइफ में देखते हैं कि एक शख्स बुलेट प्रूफ गाड़ी में, उसके साथ गार्ड्स हैं, मैन पावर है, जैसे ही वो उतरता है तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक सेल्फ़ी ले। तो जो हीरो लाइफ नज़र आती है क्राइम सीरीज़ देखकर रियल वर्ल्ड में भी, क्या ये वाकई ऐसी है? Well, I don't think why do people glamorize this? There's nothing to glamorize. ये एक बहुत ही दुखदायक चीज़ है कि आपको एक वो बंदनुमा, एक कब्रनुमा गाड़ी में घूमना पड़ता है, उसमें दम घुटता है। अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हो, एंड इफ़ यू ट्रैवल इन दैट, तो वो एक, बिकॉज आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई यूज्ड टू फ्री रोम नहीं ना, ठीक है, मैं फ्रीली मूव करता था, आई यूज्ड टू गो टू कोर्ट्स, हर चीज़ देखना। और अब यूँ एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है आपका, और आप बिल्कुल एक बंद गाड़ी में उसके अलावा ट्रैवल नहीं कर सकते, यू फील थ्रेटन्ड फॉर योर लाइफ। सो आई डोंट थिंक पीपल शुड ग्लैमराइज दिस, और ये बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई चार्म नहीं है। ये गार्ड्स में, ये इन लोगों के दरमियान रहने में जो एक आज़ाद ज़िंदगी है, एक उसका मज़ा बिल्कुल नहीं है।
ख़ानदानी दुश्मनियों के बेशतर केसेस में उनका अपना बिजनेस होता है, जिसकी बिना पर वो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ निभाते भी हैं और एक बिज़नेस चलता रहता है। लेकिन लाहौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ओढ़ना बिछोना यानी उनकी रोज़गार का ज़रिया बदमुआशी है, यानी भत्ता लेना, जगह टैक्स लेना, मनशियात फ़रोश करना। इसी की बुनियाद पर वो पैसा कमाते भी हैं और मुआशरे में एग्जिस्ट भी करते हैं। यानी खौफ व हिरास जितना फैलाएंगे उतना ख़ुद को मजबूत भी समझेंगे और उतने पैसे भी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। फिर ऐसे कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके ऊपर 100 से ज़ायद FIRs मौजूद है और शायद ही कानून की कोई ऐसी दिफा हो जो उन पर ना लगी हो, मगर आजकल वो YouTube पर क्राइम एनालिसिस करते हुए भी दिखाई देते हैं। पुलिस को मैनेज किया करते थे, लेकिन आजकल पुलिस पे कभी तनकीद और कभी उसकी हमायत में भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। इन लोगों का ज़रिया मुआश तो बेशक वही है जो कि जितना ये काम कर लेंगे उतना ही होगा, लेकिन इन लोगों का सर्वाइवल कैसा है, क्यों ये इस मकाम को पहुँचे और क्या अपनी इस ज़िंदगी से जिसमें लोग उनसे डरते हैं, उनके सामने झुकते भी हैं, उनकी बातें भी मानते हैं, क्या वो खुश भी हैं कि नहीं, आइए आपको मिलवाती हूँ। लाहौर में ऐसे 25 साल गुजरे हैं जिसमें 2 ख़ानदान आपस में जानी दुश्मन रहे। कत्लो गारत, हवाई फायरिंग, एक दूसरे से तल कलामी और बेतहाशा ऐसे वाक़यात हुए। इस दुश्मनी में सिर्फ इन 2 ख़ानदानों ने ही सफ़र नहीं किया बल्कि आसपास के इलाके भी इज्जत में आए। मगर खुशाइन बात यह है कि अब इन दोनों ख़ानदानों में सुलह हो चुकी है और अब आने वाली नस्लें इस ख़ानदानी दुश्मनी का पार्ट नहीं बनेंगी। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि तसलसल कभी टूटे। और आज हम चूँकि इसी पर बात कर रहे हैं तो मेरे साथ मौजूद हैं कैसर पट। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सर, इखलाकी तौर पर तो ये मुनासिब नहीं है कि अब ये पूछा जाए कि कब शुरू हुई थी दुश्मनी, कैसी हुई, क्योंकि सुलह हो चुकी है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस 25 साल के अरसे में नस्लें जवान हो जाती हैं तो क्या क्या खोया? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बात ये है कि ये जिसका नाम दुश्मनी होता है ना, ये एक ऐसा नासूर है, ये जिसके ऊपर भी लग जाए ना वो ख़ानदान बर्बाद हो जाता है। देखें, जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना तो 1 मिनट के अंदर बंदा जज्बाती हो जाता है, वो फ़ैसले कर लेता है गुस्से में, मैंने इसको मार देना है, मैंने छोड़ना नहीं, लेकिन उसके असरात नहीं देखते वो। इसके असरात इतने हैं कि जो बच्चा पैदा होता है ना ये उसके ऊपर भी होते हैं, जो आपके हमसाये होते हैं ये उनके ऊपर भी होते हैं, जो आपके रिलेटिव होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, ये उनके ऊपर भी होते हैं, तो बंदा फ़ैसला कर जाता है। आज हम नई नस्ल के हवाले से बात करें तो हमने देखा कि FIRs भी जब ऐसी होती हैं कि जिसमें यंगस्टर्स मुलव्वस हों तो बड़े ड्रामाई अंदाज में कत्ल गारत हो रही होती है और वो आप जैसे कैरेक्टर से या मूवीज़ जैसे कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं कि गन मैन्स होने चाहिए, बॉडी गार्ड्स। तो क्या ये बहुत पुरतायुस ज़िंदगी है जो आप लोग गुजारते हैं? नहीं जी, देखें, ये गन मैन देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये जेल है। ये गन मैन थोड़ी होते हैं, आप इनके सहार में ही है ना, तो आप छोटी मिनी जेल में आ जाते हैं। आप अपनी मर्जी के साथ 10 कदम की एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर यही गनमैन वर्दी में पुलिस की हिरासत में हो तो वो हिरासत लगती है, अगर गनमैनों के सहार में हो तो वो गनमैन लगते हैं, लेकिन है तो वो पोजीशन एक ही। ये कोई लाइफ नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आसपास के इलाकों में जिनके हाथ में हमें असला नज़र आता है और आप जैसे कैरेक्टर्स जो कि एक सिक्योरिटी हसार में जाते हैं, वो उन बच्चों का एज ग्रुप मैंने देखा बड़े टीन एज वाला होता है। कहाँ से आते हैं बच्चे, कहाँ से आता है इतना असला? देखिए, असला तो जो है ना वो तो शुरू से पेशावर की रीत ऐसी है कि उन्होंने प्रोवाइड करना होता है। जो पठान होते हैं ना, आप उनको यहाँ पे भी पैसे दे देंगे तो आप उनको बोलेंगे ना कि आप हमें स्टेशन पे आके दे दें, तो वो स्टेशन पे आपके घर में आके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इतना आसान है ये जी, बिल्कुल इतना आसान है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो गुर्बत बहुत बड़ा इशू है। देखें, हमारे शुमाली लाहौर में इतनी गुर्बत है और नौकरियां हैं कोई नहीं। लोग जो है उनको, जो एक बाप मजदूरी करने के लिए जाता है, 5 बच्चे उसके घर पे जो होते हैं, जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो वो गलियों मोहल्लों में बैठेंगे, आप उनका ध्यान नहीं रख सकते। हर बच्चे का दिल करता है मैं भी वहाँ से बर्गर लेके खाऊं, वो खा रहा है। हर बंदे का दिल करता है मैं शवारमा लेके खाऊं, पेप्सी पीऊं, पैसे जेब में नहीं होते।
तो फिर जब ये हालात हो जाते हैं ना बंदे के, तो उसको चोरी नहीं लगती, उसको डकैती नहीं लगती, उसको ये लगता है कि मैं अपनी भूख आज मिटा लूँगा, उसको कल का नहीं पता, कल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जब आप लोग पिस्तौल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, आपको पता नहीं मुझे क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब सही कह रहे हैं। मैं तो कांप रही हूँ इस बात से कि वो बच्चा जो गुर्बत का मारा है, आपको पता है आपका असर व रसूख है, आप किताबें भी पकड़ा सकते हैं या उस बच्चे को कोई ऐसी नौकरी करवा सकते हैं क्योंकि आपका असर है। आप जब उसके हाथ में पिस्तौल पकड़वा कर अपनी हिफाजत पर मामूर कर लेते हैं तो बच्चा तो चोरी, डकैती, कत्ल, जो कराए के कातिल हम देखते हैं वो सारे यही बच्चे बनते हैं। देखें, वो ये अमल मैं कर सकता हूँ, 2-4 और कर सकते हैं, 10 बंदे और कर सकते हैं। अगर हम ये अमल करते भी हैं ना, और किया भी है, और आप यकीन जाने, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे हैं जिनको भगा दिया हमने कि अपने घरों में जाओ, अपने वालिदैन के सर पे रहो, आप ये किस लाइन में आ रहे हो। ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें ज़िंदगियाँ गर्क हो जाती हैं। आप भगा देंगे, ये शहर में और बीसियों बैठे हुए हैं, वो जिस बच्चे ने माइंड बना लिया है ना, उसने किसी ना किसी के पास जाना है। बहुत छोटे छोटे बच्चे कत्ल भी कराते हैं, फिर चोरी और डकैती में पिस्तौल बड़ा मुलव्वस नज़र आता है। असली और नकली बहुत बात की बात है। डकैती की मज़ाहमत पर अक्सर फ़ायद भी कर देते हैं। तो कहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है? मैं एक्चुअली ये कल्चर समझना चाह रही हूँ। ये जिनकी ट्रेनिंग होती है ना, वो जल्दी फायर नहीं करते। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स कर देते हैं। जी, जो अनाड़ी होते हैं ना, वो ये काम करते हैं, वो डर जाते हैं कहीं ये हमें पिस्टल ना छीन ले हमसे। अच्छा। या हमें पकड़ ना ले, फिर वो हम, अगर इतना डर है तो ये काम ही ना करो। मैंने कोई डकैत, कोई मंशियात फरोश, कोई जुआ करवाने वाला मैंने अपने 25 साल में नहीं देखा जो खुशहाल ज़िंदगी एक बंदा भी गुजारता हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हम एक्चुअली बताना चाह रहे थे। एक बंदा भी मैंने अपनी लाइफ में ऐसे नहीं देखा जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार। सर, इस इलाके में तकरीबन 80 देहात आते हैं। जी, और 25 साल के अरसे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो ख़बरों की जीनत भी बने, बड़ी बड़ी फायरिंग्स भी हुई, तो खौफ व हरास फैला अच्छा खासा। उस पर कभी ख़ुद को माफ़ कर पाएंगे? नहीं जी, बस यही एक, जैसे आपको कहा ना कि ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया है कि हम अपने ऊपर अपनी मर्ज़ी भी मुसल्लत नहीं करते, कि अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है तो हम उसके लिए पूरा सिस्टम मोड़ दें। ये हम नहीं करते, हम अपना नुकसान कर लेंगे। हमने खिदमत करनी है, हमने लोगों की खिदमत करनी है, यहाँ पे एजुकेशन लेके आनी है, हमने यहाँ पे तलाफी करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, किसी तरह कोई मुंह लेके अल्लाह ताला की बारगाह में जाएं, कोई ऐसा काम कि अगर हमने गफलत की है, ठीक है, हमें अकल नहीं थी, हमने की है, जब अकल आ जाए तो फिर बंदा करे, तो फिर कहाँ पे जाएगा बंदा? जब इतनी नस्लों में दुश्मनियाँ चलती हैं तो बच्चियों की शादी या बच्चों की शादी कैसे होती है? आपस में तो कर नहीं पाते, बाहर कर सकते हैं? ये सवाल वो सवाल है जिसका जवाब ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। बच्चियाँ बूढ़ी हो जाती हैं और शादियाँ कौन डरता करे, कौन कहे कि मैं दुश्मनियाँ डाल लूँ। शादी तो एक बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की एक बुनियाद होती है, तो वो बुनियाद अगर दुश्मनियों में रखें तो फिर कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। ना बच्चों की शादियाँ होती हैं, वो एक सवालिया निशान बन जाता है, वो यार उन्होंने ले नहीं भाई ऐसी इतनी ये काम करना। मूवीज़ में दिखाई दिए जाने वाले हीरोज़ के रियल लाइफ कैरेक्टर से हमने आपको मिलवाया और तमाम लोगों ने ही एडमिट किया कि वो अपने लाइफस्टाइल पर इंतहाई नादिम हैं। कुछ लोगों ने तौबा कर ली और कुछ लोग अभी वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों में एक चीज़ कॉमन थी। उन्होंने कहा कि हमें गलत काम करते हुए पता नहीं चला। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, एक मुफ्ती है ऐसा जो 24 घंटे आपके साथ मौजूद है और आपको बेहतरीन फतवा दे सकता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और वो है आपका दिल। जब भी कोई आप काम करने लगते हैं तो दिल और ज़मीर फ़ौरन आपको 1 मिनट के लिए दस्तक लाजमी देता है, वो अलार्म देता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। अब आपका आर्ट है कि आपने उस दस्तक को पहचान कर उस वक्त ही फ़ैसला करना है ताकि बहुत देर ना हो जाए, ताकि आप दलदल में फंसते ही चले ना जाएं। इन रियल लाइफ कैरेक्टर से लाजमी सबक सीखिएगा और पोटेंशियल विक्टिम्स के लिए हमने ये प्रोग्राम किया ताकि जो लोग इस रास्ते को इख्तियार करने का सोच रहे हैं या इस रास्ते पर चढ़ चुके हैं वो अभी वापसी का रास्ता ले लें, क्योंकि ये तमाम लोग किसी भी तौर से
आइडियल नहीं हो सकते, और ये लोग ख़ुद पर भी शर्मिंदा हैं और मुआशरे को भी ये पैगाम देते हैं कि ये रास्ता कभी सही रास्ता नहीं है, ये गलत है, और ये अटल और अमर बात है कि ये गलत रास्ता ही है। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन फैसल अब्बासी के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।